हेलो, यूनिक क्लासेस लखनऊ में आपका स्वागत है। आज से हम प्रोनाउन की सीरीज चलाएंगे। प्रोनाउन में एसएससी में आए हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसके पहले हमने नाउन से रिलेटेड कॉमन एरर के क्वेश्चन कराए हैं। अब हम प्रोनाउन से रिलेटेड कॉमन एरर के क्वेश्चन कराएंगे, राइट। तो पहला क्वेश्चन है, ही इज ए यूनिवर्सिटी प्रोफेसर बट ऑफ हिज 3 सन्स नाइदर हैज एनी मेरिट। अब यहाँ पर एक वर्ड है नाइदर, प्रोनाउन होता है। नाइदर का यूज हम दो में से किसी एक के भी लिए यूज करते हैं, यानी नाइदर यूज फॉर टू। एंड इसी तरह आइदर होता है, वो भी किसके लिए यूज होता है? टू के लिए यूज होता है। बट यहाँ पर कितना दिया है? 3 सन्स दिया है। क्या दिया है? 3 सन्स। तो यहाँ पर ये नाइदर नहीं होगा, क्योंकि 3 सन्स के लिए आता है, 3 के लिए मोर देन 2, 3 के लिए नन आता है। तो यहाँ नाइदर के स्थान पे क्या होगा? नन होगा, NONE, नन होगा। तो यहाँ पर एरर किस पार्ट में? थर्ड पार्ट में नन होगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पुअर मैन। पुअर मैन का मतलब होता है गरीब आदमी। पॉइजन्ड हिम एंड हिज ओन चाइल्ड। पुअर मैन ने खुद जहर खाया और अपने बच्चों को खिलाया। यहाँ तो हिम नहीं आएगा, यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा, हिमसेल्फ होगा। पॉइजन मैन ने खुद को जहर खाया, तो हिमसेल्फ होगा, हिम नहीं होगा, राइट। अगला है, शी इज वन ऑफ द बेस्ट मदर्स दैट हैज एवर लेड। अब ये जो है रिलेटिव प्रोनाउन के एरर। अब यहाँ पर देखिए, दैट किसके लिए आया? मदर्स के लिए आया। तो मदर्स क्या है? यहाँ प्लूरल दिया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? हैव होगा। रिलेटिव प्रोनाउन के बाद जो वर्ब डिफाइड होती है उसके पहले प्रयुक्त एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग, यहाँ मदर्स है तो यहाँ पर क्या होगा? हैव होगा। अगर हाँ, इसमें अगर ये होता सी इज़ द ओनली वन ऑफ द मदर, अगर वन के पहले द ओनली का इस्तेमाल होता तब हैज सही था, ठीक है। कभी कभी द ओनली देते हैं तो हैज सही होता। केवल वही एक मदर, यहाँ पर कई माताएं हैं, उनमें से एक की बात हो रही, इसीलिए क्या होगा? हैव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जॉन, आई एंड हरी। अब देखिए ये क्या है? ये एरर है कि अगर एक ही सेंटेंस में एक से ज़्यादा प्रोनाउन आए तो उनका ऑर्डर क्या होगा। तो सबसे पहले रूल होता है सेकंड प्रोनाउन रखेंगे, फिर थर्ड, फिर फर्स्ट को। इसमें सेकंड है नहीं, तो पहले थर्ड रखेंगे, बाद में फर्स्ट को रखेंगे। तो ये होगा जॉन, हरी एंड आई, और वर्ब हमेशा प्लूरल आएगी, ठीक है। तो जॉन, हरी एंड आई होगा। नेक्स्ट है, आई एम योर्स अफेक्शनेट सन्स, राइट। अब यहाँ पर योर्स नहीं होगा, आई एम योर होगा। योर्स क्या है? ये एपॉस्ट्रॉफी एस के साथ दिया है, राइट। केवल योर होगा। आई एम योर अफेक्शनेट सन होगा, पजेसिव एडजेक्टिव होगा। नेक्स्ट है, बोथ मी एंड माई सिस्टर वेंट टू बोर्डिंग स्कूल। अब देखिए बोथ, यहाँ पर भी यही रूल होगा, बोथ मी एंड माई सिस्टर वेंट टू बोर्डिंग स्कूल। अब यहाँ पर क्या होगा? बोथ क्या है? प्रोनाउन है, तो यहाँ पर मी नहीं आएगा। क्या आएगा? यहाँ पर आएगा आपका सब्जेक्टिव प्रोनाउन। यहाँ पर क्या दिया है? ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। तो यहाँ पर होगा बोथ आई एंड माई सिस्टर, बोथ आई एंड माई सिस्टर। मी नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा? आई होगा, क्योंकि यहाँ पर ये वर्ब हो गया। वर्ब के पहले क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पर क्या होगा? मी नहीं होगा, आई होगा। ये फेमस क्वेश्चन है, इट वॉज। इट वॉज के बाद हमेशा सब्जेक्टिव प्रोनाउन होगा, ही आएगा। कहीं कहीं इट इज देगा, इट इज और इट वॉज के बाद हमेशा सब्जेक्टिव प्रोनाउन आएगा। एग्जाम में हमेशा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन देते हैं, तो यहाँ पर होगा इट वॉज ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मे आई नो टू whom आई एम स्पीकिंग। अब यहाँ पर मतलब कह रहा है कि मैं जान सकता हूँ मैं किससे बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर होगा मे आई नो टू whom आई एम स्पीकिंग। तो यहाँ पर होगा मे आई नो टू whom होगा, हु नहीं होगा, टू whom, ठीक है। हु का प्रयोग नहीं करेंगे, whom करेंगे, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज करेंगे। इफ़ योर कमिंग होम टुमारो लेट मी नो एट व्हाट टाइम आई कैन एक्सपेक्ट यू, राइट। इफ़ योर कमिंग नहीं होगा, देखो इफ़ यू आर कमिंग होम टुमारो होगा,
योर कमिंग नहीं होगा, सब्जेक्ट की ज़रूरत है ना यहाँ पर। इफ़ यू आर कमिंग टुमारो होगा, यहाँ पर इफ़ यू आर कमिंग टुमारो होगा, ठीक है। फिर है 10th क्वेश्चन, इफ़ आई वाज ही। अब देखिए ये कंडीशनल सेंटेंस का सेंटेंस है, कंडीशनल सेंटेंस में हाइपोथेटिकल। इफ़ आई वाज ही नहीं होगा, इफ़ आई वर ही होगा। इमेजिनेशन में हम वर का इस्तेमाल करते हैं, इफ़ आई वर ही। नेक्स्ट है, आई एंड हिम आर वेरी गुड फ्रेंड। अब देखो यहाँ हिम क्या ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, वर्ब के पहले हमेशा सब्जेक्टिव प्रोनाउन आता है, ठीक। तो यहाँ पर होगा ही एंड आई, पहले थर्ड पर्सन रखेंगे फिर फर्स्ट पर्सन, तो क्या हो जाएगा, ही एंड आई आर गुड फ्रेंड्स। अब ये ही एंड आई क्या होगा, दो लोग हो गए, प्लूरल हो गया, तो क्या हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर आर आएगा, तो ही एंड आई होगा। अगेन यहाँ पर 12th में आई एंड ही हैव प्रिपेयर्ड। अब देखिए पहले सेकेंड पर्सन आएगा, फिर थर्ड आएगा, फिर फर्स्ट लास्ट में आएगा। 2 3 1 रूल फॉलो होगा, 2 है नहीं तो पहले 3 आएगा फिर फर्स्ट आएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, ही एंड आई, क्या हो जाएगा, ही एंड आई, ठीक है। तो 12 में क्या होगा, ही एंड आई, ये हो जाएगा। अब दो सब्जेक्ट है इसलिए प्लूरल वर्ब आएगा, हैव आएगा, यहाँ पर हैज नहीं आएगा। फिर आएगा द बॉय हु स्टडीज हार्ड ही विल पास विथ फ्लाइंग कलर्स। अब द बॉय, अब यहाँ पर है द लड़का जो कठिन परिश्रम करता है, राइट, ही विल पास द फ्लाइंग कलर्स, राइट। एक मिनट, ही इज, देखिए द बॉय हु स्टडीज हार्ड, ठीक है, लड़का जो कठिन परिश्रम करता है। अब यहाँ पर जो ही दे दिया किसके लिए दे दिया गया, बॉय के लिए, जबकि एक ही सेंटेंस में हम नाउन के लिए प्रोनाउन का यूज नहीं करेंगे। तो यहाँ जो ही दिया ये अननेसेसरी है, ही नहीं होगा। द बॉय हु स्टडीज हार्ड विल पास होगा, तो ही अननेसेसरी है, ही का यूज नहीं होगा। अगला है माई अंकल फोर्स माई फ्रेंड एंड आई। अब देखिए वर्ब के बाद हमेशा सब्जेक्टिव प्रोनाउन नहीं होता, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होगा। तो माई अंकल फोर्स माई फ्रेंड एंड मी होगा, यहाँ आई एंड क्या होगा, मी होगा। वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज करते हैं, सब्जेक्टिव प्रोनाउन नहीं यूज करते हैं। नेक्स्ट है बोथ साइंस एंड रिलीजन आर नेसेसरी फॉर मैन फॉर द आउटर एंड इनर सेल्फ रिस्पेक्टिवली। तो बोथ साइंस एंड रिलीजन, साइंस और रिलीजन दोनों क्या हैं, नेसेसरी हैं, किसके लिए, फॉर आदमी के लिए, राइट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बोथ साइंस एंड रिलीजन, बोथ के साथ एंड आता है, बिल्कुल सही है। साइंस, अब चूंकि क्या हो जाएगा, दोनों हैं तो प्लूरल होगा, ये सही है, साइंस एंड रिलीजन, राइट। नेक्स्ट है आई एंड टीना। फिर यहीं पे प्रोनाउन का एरर है, टीना एंड आई होगा, पहले थर्ड होगा फिर फर्स्ट होगा, टीना एंड आई होगा। 17 है रुस्तम एंड मी। अब देखिए मी क्या होता है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है, और वर्ब के पहले सब्जेक्टिव आएगा, तो क्या होगा, रुस्तम एंड आई होगा, राइट, रुस्तम एंड आई। तो ये था हमारा क्या, प्रोनाउन से रिलेटेड प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन। तो हम आपको प्रीवियस ईयर में एसएससी में आए हुए क्वेश्चन विगत 10 वर्षों के प्रोनाउन से रिलेटेड कराएंगे, ठीक है। इसके बाद नाउन हो चुका है, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, सारे टॉपिक से रिलेटेड एसएससी में आए हुए क्वेश्चन, बैंकिंग में, एनडीए, सीडीएस में, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर कराई जाएंगी, राइट। तो थैंक यू।